नमस्कार, लक्स एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। ओके, तो आज हम व्याकरण में करने वाले हैं शब्द। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। अब जो परिभाषा है उसको ध्यान से देखेंगे। शब्द कहा जाता है। अब देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। मतलब जो शब्द होता है उसमें जो वर्ण होंगे वो कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। मान लो आप जैसे कि शब्द ले रहे हैं न जमा न, दो आप वर्ण ले रहे हैं, तो न और न कोई शब्द नहीं बन रहा है। तो जो वर्ण होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। जैसे कि नाना हो गया, ठीक है। तो जो शब्द बनता है तभी जब उसमें जो वर्ण होते हैं वो सार्थक होंगे। ओके, ओके। अब देखिए, भोलानाथ तिवारी जी क्या कहते हैं शब्द के बारे में। तो उन्होंने एक परिभाषा दी है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार शब्द अर्थ के स्तर पर, शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र इकाई है। ओके, तो भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं? जो शब्द है अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। ठीक है। अब देखिए, इसी से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ कि जो इकाई के आधार पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले जैसे कि पूछा जाता है, भाषा की लघुतम इकाई क्या हो जाएगी? भाषा की लघुतम इकाई। तो भाषा की लघुतम इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण या ध्वनि। ठीक है, ओके। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई क्या है? अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई तो क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। ओके। और भाषा की पूर्णतः सार्थक इकाई कौन सी हो जाएगी? भाषा की पूर्णतः इकाई तो क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। ओके। अब देखिए, पहला है भाषा की लघुतम इकाई पूछा जाएगा तो वर्ण या ध्वनि है। ठीक है। तो अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। ओके। भाषा की पूर्णतः इकाई क्या है? वाक्य है। अब देखिए, वाक्य में हम लोग अपनी भाषा बोलते हैं, एक शब्द में नहीं बोलेंगे। जैसे हमने किसी को बोलना है मोहन, मोहन। अगर हमने बोला मोहन कहाँ जा रहा है, मतलब पूरे वाक्य में बोलना पड़ेगा ना। जो हमारी भाषा है पूरे वाक्य में बोलनी पड़ेगी। तो मोहन कहाँ जा रहा है, ये पूरा वाक्य है। हम सिर्फ मोहन ही नहीं बोल सकते, मोहन। तो उसी से मतलब हमारी भाषा कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अपनी भाषा को पूरा करने के लिए हम वाक्य में अपने विचारों को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। ओके। तो भाषा की पूर्णतः इकाई क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट करेंगे हम शब्दों का वर्गीकरण।
हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। तो हिंदी में जो शब्द है, शब्दों को 4 तरह से वर्गीकृत किया गया है। ओके, तो सबसे पहले आ जाएगा रचना या रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। ओके, दूसरा हो जाएगा उत्पत्ति, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, या इतिहास के आधार पर। ओके, तीसरे नंबर पर हो जाएगा रूप, प्रयोग या व्याकरणिक संरचना के आधार पर। व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। ओके, और चौथा और अंतिम जो वर्गीकरण है वो हो जाएगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ओके, तो शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है हिंदी में 4 तरह से किया गया है। ओके, पहला हो जाएगा रचना। ठीक है, रचना को मतलब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रचना के आधार पर कितने भेद हैं, आगे इनके भेद भी हैं। ठीक है, रचना के आधार पर भी भेद है, उत्पत्ति के आधार पर भी भेद है, रूप व प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर भी भेद है, और अर्थ के आधार पर भी आगे चलकर भेद है। ठीक है, तो रचना के आधार पर, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर पहला है। दूसरा हो जाएगा उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, और तीसरा हो जाएगा रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, और चौथा वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर जो भेद है वो 3 प्रकार के हैं। ओके, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला हो जाएगा इसमें रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। ओके, तो अब देखो एग्जाम में मैक्सिमम बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद तो 3 है, बनावट के आधार पर एक ही बात है, चाहे व्युत्पत्ति बोला जाए, बनावट बोला जाए या रचना बोला जाए। ठीक है, तो बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो 3 है। रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, 3 है। रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। ठीक है, अब देखो कई बार इस तरह से क्वेश्चन होगा, चौथा ऑप्शन दिया जाएगा, चौथा ऑप्शन इसमें तत्सम शब्द दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया जाएगा कि रचना के आधार पर शब्दों का भेद कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तत्सम नहीं हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ओके, आगे पढ़ाने से पहला थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगी। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पर टीएसटी, पीएचडी, जेवीटी
LT टेट, LT कमीशन, PhD हिंदी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, टेट व कमीशन के सभी कोर्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां पर आपको सारे कोर्सों की जानकारी मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर 8894592402 पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो हिंदी साहित्य वाले स्टूडेंट्स हैं, जो LT और PhD के स्टूडेंट्स हैं, तो अभी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, 20% डिस्काउंट चला हुआ है, तो आप लोग जल्दी से एडमिशन ले लें। और दिए गए नंबर 8894592402 पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, चलिए आगे करते हैं हम लोग। तो पहला हो जाएगा रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द। ओके, तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जिन शब्दों के जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। ओके, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है घर, घर शब्द है। ठीक है, अब परिभाषा को एक बार फिर से देखो। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, ठीक है, सार्थक खंड हो के मतलब उनका कोई अर्थ ना हो। आप लोग अपने लिए याद करने के लिए लिख सकते हैं, जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो और खंड होने पर उनका कोई अर्थ ना निकले। खंड होने पर उनका कोई सार्थक अर्थ ना निकले, कोई सार्थक अर्थ ना निकले। ठीक है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको याद रखने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि घर शब्द है, ठीक है, घर शब्द है, तो अब इसके खंड कीजिए, घ और र, दो खंड हो रहे हैं। ठीक है, अब घ का अर्थ है कोई कोई सार्थक अर्थ है नहीं है, र का कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो जो रूढ़ शब्द होंगे उनमें यही शब्द आएंगे। ठीक है, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, ठीक है, और खंड होने पर उनका कोई अर्थ ही ना निकले, तो वो क्या हो जाते हैं, रूढ़ शब्द हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के पास शब्द होगा हाथ, हाथ, हाथ शब्द है आप लोगों के पास। अब दो बांटो इसको, खंड कीजिए इसके, हा प्लस थ हो जाएगा। तो हा का कोई अर्थ नहीं है, थ का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो वो क्या हो जाएंगे, रूढ़ शब्द हो जाएंगे। जैसे कि घोड़ा शब्द है, घोड़ा, घोड़ा। अब घोड़ा को मतलब तोड़िए, इसके खंड कीजिए, घो है और डा है, तो घो का कोई अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा है, डा का कोई अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनके मतलब कोई सार्थक खंड ना हो। ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। ओके, दूसरा भेद हम लोग करते हैं इसमें, यौगिक शब्द क्या होते हैं। ओके, दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द, ओके, तो यौगिक शब्द का अर्थ ही क्या होता है, मेल। यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ। यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, मेल से बना हुआ। तो यौगिक शब्द क्या होंगे, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। तो क्या परिभाषा हो जाएगी,
वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। ओके, ओके, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा पाठशाला। पाठशाला। ओके, अब इनके खंड कीजिए पाठशाला। अब दो शब्द है, पाठ शब्द आपका अलग भी होता है, शाला आपका अलग भी होता है, ठीक है। तो पाठशाला। उसी तरह जैसे कि एग्जाम्पल है जन्म भूमि। जन्म भूमि, तोड़िए जरा इसको दो भागों में, जन्म और भूमि है ना, ठीक है। जन्म प्लस भूमि है, तो जन्म अलग शब्द है, भूमि अलग शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ओके, जैसे कि और एग्जाम्पल है स्वामी भक्त है, तो आप लोग जो शब्द हैं उसी से पहचान लेना। अभी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, जब ये खत्म हो जाएंगे तीनों, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, वहां से लग जाएगा आप लोगों को पता है कितना समझ आया। जैसे कि स्वामी भक्त है, स्वामी भक्त, स्वामी भक्त है, स्वामी प्लस भक्त हो जाएगा। अब स्वामी अलग शब्द है और भक्त क्या है? अलग शब्द है, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, तो तीसरा भेद है इसका योग रूढ़। तीसरा भेद हो जाएगा योग रूढ़। तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, परंतु जिनका अर्थ रूढ़ या विशेष होता है। परंतु जिनका अर्थ रूढ़ या मतलब जिनका अर्थ विशेष हो जाता है कोई, ठीक है, जिनका अर्थ विशेष होता है, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अभी परिभाषा लिखो, अभी समझाती हूं मैं आप लोगों को। वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सॉरी।
ओके, तो क्या परिभाषा है? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष हो जाता है वे क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में समझाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि पंकज शब्द है, पंकज, तो पंकज मतलब पंख में जन्मा हुआ, पंख मतलब कीचड़ में जन्मा हुआ। तो क्या चीज है जो कीचड़ में उत्पन्न होती है? क्या होती है? कमल, कमल, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों के पास है लंबोदर शब्द है, लंबोदर, तो लंबोदर लंबा है उदर जिसका, मतलब जिसका पेट लंबा है। तो किसके किसको बोलता है? कौन होता है जिसका पेट लंबा है? गणेश भगवान को कहा जाता है ना लंबोदर। तो गणेश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, किसका होता है नीला कंठ? तो शिव भगवान का। तो मतलब वे शब्द जो, अब देखिए अब परिभाषा को समझिए फिर से। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ क्या हो जाता है? कोई विशेष हो जाता है, मतलब जिनका अन्य ही अर्थ निकल जाता है, ठीक है। अब नीलकंठ है, नील और कंठ, ठीक है, मतलब नीला कंठ है जिसका। तो किसको कहा जाता है नीलकंठ? शिव भगवान को कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह दशानन शब्द है, दशानन है, दशानन मतलब 10 है, आनन जिसके, आनन मतलब सर जिसके, ठीक है। तो किसको कहा जाता है दशानन? ये कहा जाता है लंकेश को, ठीक है, रावण को कहा जाता है ये। तो ये हो गए योग रूढ़ का उदाहरण, ठीक है। ओके, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ रचना के आधार पर, ठीक है। जो रचना के आधार पर जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं शब्दों से। ओके, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुंह, मुंह कौन सा शब्द है? मुंह जो है कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? ऑप्शन होगा रूढ़, यौगिक या योगरूढ़, या योगरूढ़। चौथा ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, कोई नहीं। ओके, तो आप लोग देखिए मुंह कौन सा शब्द है, तो कौन सा शब्द हो जाएगा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मुंह कौन सा शब्द है? अब देखिए वे शब्द जो जिनका खंड कर दिया जाए, खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है सार्थक, तो कौन से शब्द कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। तो मुंह कौन सा शब्द हो जाएगा? रूढ़ शब्द आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ओके, जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों को। विद्यालय कौन सा शब्द है? विद्यालय कौन सा शब्द है? ऑप्शन है रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? विद्यालय कौन सा शब्द हो जाएगा? रूढ़ है, यौगिक है, या योग रूढ़ हो जाएगा? ओके, अब देखिए विद्या, विद्या प्लस आलय, ठीक है। आलय क्या होता है? जहाँ विद्या प्लस आलय, अब देखिए दो शब्दों के योग से बन रहा है ना विद्यालय शब्द। तो जो वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है, तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं? वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? यौगिक शब्द हो जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल है फिर से, रात कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या कोई नहीं। तो रात कौन सा शब्द हो जाएगा? अब देखिए मैंने आप लोगों को डेफिनेशन करवाई थी रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो अभी थोड़ा रिमाइंड करो आप लोग कि मैंने क्या करवाया। रूढ़ की क्या परिभाषा बताई थी, योग रूढ़ की क्या बताई थी, यौगिक की क्या बताई थी, उसके बाद आप लोग आंसर कीजिए। ओके, तो रात कौन सा शब्द हो जाएगा? अब देखिए रात है,
रात के टुकड़े कीजिए, खंड कीजिए, इसको रा और त हो जाएगा, रा और त हो जाएगा। ठीक है, अब इनका कोई अर्थ हो रहा है, जब खंड कर रहे हैं, खंड करने के बाद इनका कोई अर्थ निकल रहा है, सार्थक नहीं निकल रहा है। तो वे शब्द जिनके खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, तो कौन से शब्द बताए थे मैंने आप लोगों को अभी, वे रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये रूढ़ शब्द का एग्जाम्पल है। ओके, लंबोदर, लंबोदर कौन सा शब्द हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, यौगिक होगा, योग रूढ़ होगा, या कोई नहीं, लंबोदर। अब देखिए जो चलो पहले इसका आंसर दे दो, उसके बाद बताती हूँ फिर से। लंबोदर कौन सा शब्द हो जाएगा, लंबा है उधर जिसका, वे शब्द जो दो यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, परंतु जिनका कोई विशेष अर्थ निकल जाता है, ठीक है, तो वे यौगिक शब्द के वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो लंबोदर कौन सा शब्द हो जाएगा, लंबा है उधर जिसका, मतलब गणेश भगवान की बात हो रही है यहाँ पर। तो लंबोदर कौन सा शब्द हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। ठीक है, अब जो योगरूढ़ शब्द होंगे ना, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है, वो सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे, योगरूढ़ शब्दों के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो समास वाला टॉपिक भी मैंने आप लोगों को करा दिया है, तो आप लोग पीछे वाली क्लासेस भी देख सकते हो। तो बहुव्रीहि समास वाले जो भी उदाहरण हो जाएंगे, वो किसके हो जाएंगे, योगरूढ़ के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो क्लास को खत्म करने से पहले एक बार फिर से जानकारी देना चाहूंगी। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पर टीएसटी, पीएचडी, जेवीटी, एलटी, एलटी टेट, कमीशन, मेडिकल, नॉन मेडिकल, टेट व कमीशन, पटवारी, एलाइड, एंटी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। आप लोग लक्ष्य एकेडमी हिमाचल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर 8894592402 पर भी आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।